साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी विद्यार्थी जो यानी ग्रामीण बैंक जो आरआरबी की भर्ती यानी आती है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी इस वीडियो में बात करेंगे जो आपकी यानी क्लर्क में आपके ऑफिस असिस्टेंट, पीओ जो ऑफिसर स्केल 1 में आपकी जो वैकेंसी आपकी आती है, जिसके लिए अभ्यर्थी बहुत से यानी चिंतित हैं, काफ़ी परेशान हैं। बहुत से अभ्यर्थी लगातार यानी कमेंट कर रहे हैं सर इससे संबंधित पूरी जानकारी दें। साथ के साथ ये भी बताएं कि ये वैकेंसी कब तक आएगी और ये कितनी वैकेंसी, तो सभी जानकारी आपको इसमें क्लियर हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें जिससे आपको सभी जानकारी मिल सके। और साथ के साथ आप अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है कि आपकी और भी जैसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी या अपडेट आती है तो आप तक पहुंच पाए, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी ये वैकेंसी 2020 में कितनी क्या आई थी। तो आपकी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट की 5076 वैकेंसी थी और 4201 वैकेंसी आपकी पीओ की थी, जो आपकी कुल टोटल वैकेंसी थी 9277। 2021 की बात की जाए तो आपकी 6827 वैकेंसी आपकी क्लर्क की, 4658 पीओ की, कुल आपकी 11485 वैकेंसी। 2022 की बात की है तो 4483 वैकेंसी थी आपकी क्लर्क की, 2676 वैकेंसी थी आपकी पीओ की, टोटल आपकी वैकेंसी 7159। 2023 की बात की जाए तो आपकी 5564 वैकेंसी क्लर्क की और उसके बाद 2529 वैकेंसी पीओ की, टोटल आपकी वैकेंसी थी 8093। वहीं पर 2024 की बात की जाए तो 5585 वैकेंसी थी आपकी क्लर्क की और आपकी 3499 वैकेंसी थी पीओ की, टोटल वैकेंसी थी आपकी 9084। उसके बाद बात की जाए 2025 की तो 2025 में आपकी वैकेंसी 8034 क्लर्क की और 4128 वैकेंसी आपकी पीओ की, टोटल वैकेंसी आपकी यानी 12162 वैकेंसी आई थी। वहीं पर 2026 की बात की जाए, जिस हिसाब से पिछले वर्षों में आपकी वैकेंसी आई है, जिस हिसाब से में यानी आपकी जो प्रत्येक वर्ष में यदि आपकी 10,000 के आसपास वैकेंसी आई है, तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपकी 2026 में भी 10,000 प्लस वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ी यानी खुशखबरी की बात है कि आपकी करीब 10,000 प्लस वैकेंसी आपकी इसके लिए आने वाली है। तो सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी लगातार जारी रखें, जिससे आप एक अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका यानी क्या है, एक एग्ज़ाम को अच्छा होना। क्योंकि आपके यानी एग्ज़ाम जब अच्छा होगा तभी आप यानी अपने एक अच्छा यानी रिजल्ट ले पाएंगे। अन्यथा यानी आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, आपका स्कोर अच्छा नहीं हुआ आपके एग्ज़ाम में, तो फिर आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर की यानी जारी रखें, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। अब बात कर लेते हैं आपकी यानी जैसे जो ये ग्रामीण बैंक में जो आपके जैसे एग्ज़ाम डेट हैं वो उसके बारे में। तो जैसे आरआरबी सीआरपी, उसके बाद आरआरबीएस यानी जो आपकी यानी 15 ऑफिसर स्केल 1 सेकंड थर्ड आपकी यानी सीआरपी, आरआरबी और एक्सबी ऑफिस असिस्टेंट। उसके बाद आपकी यानी ऑफिसर स्केल। उसके बाद प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका कब होगा, तो आपका 21 और आपका 22 नवंबर 2026 को होना। वहीं पर मेन सिग्नल आपका यानी एग्जामिनेशन 20 दिसंबर को। वहीं पर ऑफिस स्केल आपका यानी कब प्रिलिमिनरी, तो अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन आपका यानी जल्द ही आपका होगा। वहीं पर स्केल जो आपका थर्ड है मेन सिंगल एग्जामिनेशन, तो आपका 20 दिसंबर को होगा। वहीं पर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 6 और 12 और 13 यानी दिसंबर को आपका होगा। उसके बाद बात की जाए मेन सिंगल एग्जामिनेशन 30 यानी जनवरी को आपका एग्ज़ाम होंगे। तो ये सभी आपकी क्या है, एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। किस तरह की जानकारी, एग्ज़ाम से संबंधित पूरी जानकारी है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं आपका यानी जो 28 पार्टिसिपेशंस आरआरबी इन आईबीपीएस में आपके कौन कौन से, जैसे आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, उसका छत्तीसगढ़ राज्य, गुजरात ग्रामीण, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक ग्रामीण, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उसका नागालैंड, उड़ीसा। उसके बाद आपका यानी पुदुवै भारतीय ग्राम बैंक, उसके बाद पंजाब,
ग्रामीण राजस्थान, तमिलनाडु, उसके बाद आपका यानी तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ये सभी आपके यानी जो बैंक है उनके आपके यानी सभी की डिटेल है, जहाँ पर आपके यानी 28 पार्टिसिपेशन आरआरबीज यानी बैंक से आईबीपीएस जो आरआरबी उसमें, तो ये आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण जानकारी। किस तरह की जानकारी? महत्वपूर्ण जानकारी है। अब जैसे बात कर लेते ग्रामीण बैंक आरआरबी पोस्ट की बात और आपके यानी एज की बात, तो जो आपकी एज क्लर्क के लिए मिनिमम एज आपके 18 वर्ष और आपकी मैक्सिमम एज आपकी 28 वर्ष होती है। पीओ के लिए आपकी यानी मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 30 वर्ष होती है। आय में छूट की बात की जाए तो आपकी 5 वर्ष है, जो आपकी यानी कैटेगरी वाइज है। एससी और एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल के लिए 3 वर्ष की और पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपकी 10 वर्ष की छूट है। वहीं पर एक्स सर्विसमैन आपका यानी अधिकतम 50 वर्ष तक आप इसमें जैसे फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आरआरबी पोस्ट क्लर्क एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। वहीं पर पीओ के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही ग्रेजुएशन है। स्थानीय भाषा में दक्षता प्रत्येक आरआरबी द्वारा निर्धारित प्रोफेशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज और वांछनीय कंप्यूटर का कार्यात्मक ज्ञान, ये सभी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण जानकारी। किस तरह की जानकारी है? महत्वपूर्ण जानकारी है, जो आपको यानी ध्यान रखनी होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्हें पता नहीं है कि क्या क्या मतलब जैसे क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, क्या क्या इसके लिए हमें मतलब जैसे हमारे पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल चुकी होगी। अब बात कर लेते हैं आपके यानी जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से होते हैं। तो आपके यानी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका यानी स्टेज आपका यानी जो क्लर्क है वो आपका यानी दो मतलब प्रीलिम्स और उसके बाद मेंस, यानी पहला एक प्रीलिम एग्ज़ाम होगा फिर मेंस होगा। वहीं पर आपका यानी पीओ के लिए बात की जाए तो 3 एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। वहीं पर बात की जाए आपकी इंटरव्यू आपका यानी किस में, क्लर्क में नहीं होता है, केवल पीओ में होता है। फाइनल मेरिट मेंस मार्क्स की लगती है और इसमें आपकी पीओ में मेंस प्लस इंटरव्यू मार्क दोनों की फाइनल मेरिट लगती है। तो आपको यहाँ पर क्या है, पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। फिर आगे बात कर लेते हैं आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो प्रीलिम्स, क्लर्क और पीओ का आपका रीजनिंग होता है, जो आपके 40 मार्क्स होते हैं, वो 40 नंबर का। वहीं पर आपके जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके 40 प्रश्न होते हैं, टोटल आपके 80 प्रश्न होते हैं। आपके रीजनिंग को 25 मिनट समय मिलता है और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी को 20 मिनट का समय मिलता है। टोटल आपके 80 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 80 प्रश्न होते हैं। फिर आपकी बात की जाती है एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर मेंस। अब मेंस में आपका क्या होता है, तो रीजनिंग एबिलिटी 40 प्रश्न जो आपके 50 नंबर के होते हैं, समय मिलेगा आपको 30 मिनट। कंप्यूटर नॉलेज में आपके 40 प्रश्न होंगे, जो आपका मार्क होगा 20 नंबर का और समय मिलेगा आपका 15 मिनट। जीके आपके 40 प्रश्न होंगे, जो आपके यानी मार्क होंगे 40 और 15 मिनट समय मिलेगा। उसके बाद इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज आपके 40 प्रश्न होंगे और आपके यानी 40 नंबर के होंगे, 30 मिनट आपको समय मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 प्रश्न होंगे, 50 यानी नंबर के 30 मिनट समय मिलेगा। टोटल आपके यानी 200 क्या होंगे नंबर्स, यानी 200 आपके क्वेश्चंस होंगे और 200 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 200 नंबर के होंगे। और आपका टाइम की बात की जाए तो 120 मिनट, एक तरीके से 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। कितने घंटे का मिलेगा? 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू ओनली फॉर पीओ। द टोटल मार्क्स ऑफ अलॉटेड फॉर इंटरव्यू, यानी 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क इन इंटरव्यू विल बी नॉट बी लेस देन 40%, 35% SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स। यानी आपका जो अभ्यर्थी जैसे SC ST OBC और PWBD से बिलोंग करते हैं तो 35% मार्क्स यानी इंटरव्यू में होना कंपलसरी है। उसके बाद बात की जाए द रिलेटिव आपका यानी वेल्थेज और रेशन ऑफ यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी BE 80 रेशियो 20 रेस्पेक्टिवली फॉर द ऑफिस कैडर्स। उसके बाद फिर आगे बात की जाती है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें आपका सिंप्लीफिकेशन आपका और अप्रोक्सीमेशन जो आपका ये सिलेबस है उसके बारे में बात हो रही है। नंबर सीरीज, उसका आपका यानी क्वाड्रिक इक्वेशंस, उसके बाद अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स, आपका SIC रेशियो, उसके बाद डिस्टेंस एजेस, उसके बाद बेसिक डाटा इंटरप्रेशन,
उसके बाद बात की जाए आपका मेंस में आपका टॉपिक्स में, तो आपके मेंस में क्या टॉपिक्स होते हैं, तो आपका होता है एडवांस डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद आपका इन डाटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक्स, आपका लेवल टाइम्स, वर्क प्रॉफिट लॉस, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद आपका यानी परम्यूशन और कॉम्बिनेशन, उसके बाद आपका क्वाड्रिक इक्वेशन एंड आपका इनक्वाटिट्स क्वांटिटी, ये सभी आपके मेंस के लिए होते हैं। किसके लिए? मेंस के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका यानी रीजनिंग में, तो रीजनिंग में प्री के लिए आपका पजल, लीनियर, आपका शिटिंग अरेंजमेंट्स, उसके बाद इनक्वालिटीज, डायरेक्ट कोडेड, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग्स, नंबर सीरीज, ये आपके यानी किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए। मेंस की बात की जाए तो मेंस टॉपिक्स आपके होते हैं एडवांस पजल्स, शेटिंग अरेंजमेंट्स, उसके बाद बर्बल बेस्ड डबल रो और बॉक्स पजल, इनपुट आउटपुट, कोडेड इनक्वालिटीज, लॉजिकल इनक्वालिटीज, उसके बाद आपका इन मशीन इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद आपका यानी क्रिटिकल रीजनिंग, उसके बाद डाटा सफिशिएंसी और आपका अब डिसीजन मार्किंग, ये सभी आपके मेंस के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? मेंस के लिए। वही ये है क्या? तो आपका रीडिंग सब्जेक्ट है। अब बात कर लेते हैं हिंदी में, गद्यांश त्रुटि, वाक्य क्रम, रिक्त स्थान की पूर्ति, वाक्य सुधार, पर्यायवाची विलोम, वर्तनी, मुहावरे, यानी समास संधि, वाक्य उपयुक्त शब्द चयन, ये सभी आपके हिंदी के जैसे टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपकी इंग्लिश की बात की जाए टॉपिक्स में, रीडिंग और कंप्रेशन, स्टोरी, फैक्ट, इंटरफेस, थीम्स, उसके बाद आपका क्लॉर टेस्ट, पैरा, जंबल, सेंटेंस एंड आपका रीअरेंजमेंट, उसका एरर डिटेक्शन, ग्रामर बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिंगल डबल, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फ्रेसेस रिप्लेसमेंट, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वर्ड यूजेज, स्पेलिंग एरर्स, सेंटेंसेस, कनेक्टर्स, उसके बाद स्टार्टर्स, मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस बेस, ये सभी आपके किसके टॉपिक हैं? इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। उसके बाद जीए की बात की जाए तो करंट अफेयर्स, उसके बाद आपका यानी करंट अफेयर्स में बैंकिंग, इकोनॉमी, अवार्ड, स्पोर्ट्स, समिट्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, बैंकिंग अवेयरनेस में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज, फाइनेंशियल टर्म्स बेस्ड नॉर्म्स, एनपीसीआई, यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग्स, स्टैटिक्स, जीके, कैपिटल्स, करेंसीज, इम्पोर्टेंट्स, डेज, नेशनल पार्क्स, रिवर्स, डैम्स, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, पीएमजे डी बाई, पीएमए बाई, पीएमवी बाई ए, उसके बाद अटल पेंशन योजना, उसके बाद बजट्स, इकोनॉमिक्स सर्वे, बैंकिंग करंट अपडेट्स, ये सभी टॉपिक से आपके यानी क्या है? जीए यानी पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस को पूछा जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका यानी आईपीएस, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स कट ऑफ्स, जो आपकी यानी पिछली जो आपकी यानी आउट ऑफ 80 में से कितनी क्या रही, तो आपकी आंध्र प्रदेश जनरल में आपकी कितनी रही, तो आपकी 69.25, अरुणाचल प्रदेश में आपकी 62.75, असम में 71.25, उसके बाद आपकी यानी बिहार में 71.25, छत्तीसगढ़ में आपकी 63.75, ओबीसी की आपकी बिहार में 71.25 और छत्तीसगढ़ में आपकी 63.75, उसके बाद गुजरात में आपकी 68.25, हरियाणा में 73.5, हिमाचल प्रदेश में 75.75, यानी जम्मू एंड कश्मीर में 71.75, झारखंड में आपकी 73.25, कर्नाटक में 58.25, केरला में आपकी 70.2575, उसके बाद एमपी में आपकी 69.5, उसके बाद महाराष्ट्र में आपकी 73.50, ये आपकी कट ऑफ्स रही हैं आईबीपीएस क्लर्क्स प्रीलिम्स कट ऑफ्स 25 जो 2025 आउट ऑफ 80 में से। उसके बाद बात की जाए आपकी जैसे अरुणाचल प्रदेश में आपकी यानी असम में 52, बिहार में आपकी जो आईपीएस आरआरबी पीओ जो प्रीलिम्स कट ऑफ्स है उसमें आपकी कितनी क्या रही है, तो आपकी यानी बिहार में आपकी 56.75 जनरल और ओबीसी, छत्तीसगढ़ में 48.75 और एसटी की 45.75, गुजरात में 39.25, हिमाचल प्रदेश में 63.75, जम्मू एंड कश्मीर में 61, झारखंड में 57.25 और आपकी ईडब्ल्यूएस में 57.25, और कर्नाटका में 36, केरला में 54 और एमपी में 55 और आपकी महाराष्ट्र में 58.50। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी, ये सभी आपकी क्या है, सभी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जितने भी अभ्यर्थी
जो यानी इन दोनों वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो नए अभ्यर्थी, जो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें नॉलेज नहीं है कि इसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, कितनी क्या कट ऑफ रही है, तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी बताई गई है। तो आप इसे पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लें, जिससे आपको सभी जानकारी मिल सके, क्योंकि ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। किस तरह की जानकारी है? बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। साथ के साथ जैसे कोई भी और भी जैसे आपको जानकारी लेनी है तो आप कमेंट करें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप लगातार जुड़े रहें और अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि आपके अपने इंस्टीट्यूशन पर प्रॉपर तरीके से आपके एग्ज़ाम की भी तैयारी कराई जा रही है। साथ के साथ आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया है, तो आप उसे ज्वाइन कर लें, जिससे क्या है कि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना या अपडेट आती है तो आप तक पहुँच पाए। इसलिए आप ज़रूर ज्वाइन कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।